नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात का इत्तला दिया कि सरकारी तौर पर बांग्लादेश सरकार से एक बेगम शेख हसीना वाजिद उनकी एक्स्ट्राडाइशन की दरख्वास्त आई है। अब ये तो सबको इल्म है ही, हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि कैसे 5 अगस्त को इस साल के जो है बांग्लादेश में कू आया था और जल्दी में 15-20 मिनट में तैयार होके बेगम हसीना वाजिद को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वो अगरतला आई, फिर अगरतला से वो दिल्ली आ गई। अब उसके बाद जो हुकूमत मोहम्मद यूनुस की कायम हुई है, हकीकत में तो उसका कोई कानूनी जवाज है नहीं, क्योंकि खुद जो चीफ एडवाइजर कहलाता है मोहम्मद यूनुस, डिफेक्टो इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उसको वो खुद अपनी सीट भी उसके पास नहीं है मुल्क की पार्लियामेंट की। लेकिन खैर, क्योंकि क्या बोलते हैं डी जूरो नहीं है तो क्या हुआ, डी फैक्टो तो है, क्योंकि उसके पीछे फौज खड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी ये एक किस्म की विच हंटिंग चालू हो गई है। जैसे ही ये सरकार में आए तो इन्होंने बेगम हसीना वाजिद के खिलाफ यके बाद देगरे कई केस कायम कर दिए और फिर उन केसों में जो वारंट निकाले हैं कोर्टों ने, उस एक केस के वारंट के नतीजे के तौर पर बांग्लादेश सरकार ने भारत से ये मुतालबा किया है कि बेगम हसीना वाजिद को बांग्लादेश भेज दिया जाए ताकि उसके ऊपर कानूनी चाराजोई की जा सके। अब इसके रद्द-ए-अमल में भारत की वज़रात ख़ारजा ने तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। वो सभी क्या है, इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे और फिर मुनासिब वक्त पे इसका जो रद्द-ए-अमल देंगे और जवाब भी देंगे। लेकिन बेगम हसीना वाजिद के जो साहिबजादे हैं, सजीब वाजिद जॉय, वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपना ख्याल दिखाया है और उन्होंने कहा है कि गैर मुंतखब अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, उनके अनइलेक्टेड कोर्ट, अनइलेक्टेड जजेस, अनइलेक्टेड अपॉइंटेड जो है इलीगली अपॉइंटेड जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी तरफ से जो केसेस दाखिल किए गए हैं साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा हसीना वाजिद के खिलाफ, उनके तहत जो है ये वारंट निकाला गया है और दरख्वास्त की गई है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान क्या करेगा? अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक माजी को जब देखा जाता है, हमेशा जो हिस्ट्री को दिलचस्पी से देखते रहते हैं ना, तो हिस्ट्री तो हकीकत में जो माजी में जो कुछ हो चुका है उसको बोलते हैं। उसको समझ के जो आदमी है वो अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को भी समझ सकता है कि किस तरह इट में टर्न आउट टू बी। अभी भारत सरकार ने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मुजीब फैमिली की मदद की है। और क्योंकि बांग्लादेश तो खैर कतर में बना, इससे पहले मशरकी पाकिस्तान था, तो ये जो इलाके हैं ये इस्लामी सरकार है
मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन मुल्कों में जमहूरियत तो होती नहीं और हमेशा विच हंटिंग चलती रहती है। पूरी पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लीजिए, एक ने दूसरे को हटाया, दूसरे ने तीसरे को हटाया, तीसरे ने चौथे को हटाया, भुट्टो को ज़िया ने हटाया, यहिया ने अयूब को हटाया, अयूब ने सिकंदर मिर्जा को हटाया, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया, इमरान खान को शहबाज शरीफ ने हटाया। ये चलता रहता है। इसी तरह बांग्लादेश में 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान था और मगरबी पाकिस्तान की फौजों ने, पंजाबी फौजों ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था 24 मार्च की रात को, और जिसके तहत कहते हैं ऐसा है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कत्ल हुआ और 30-40 हज़ार ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। उस वक्त भी जो मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, बावजूद इसके कि उससे पहले जो इंतखाब हुए थे पाकिस्तान के, उसमें इसकी पार्टी अवामी लीग ने तकरीबन 100%, यानी ईस्ट पाकिस्तान में तो तकरीबन 100% और जॉइंट पाकिस्तान में, अनडिवाइडेड पाकिस्तान में भी उसकी साबित अक्सरियत थी, लेकिन उसको हुकूमत नहीं दी, उल्टा उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया था। उस वक़्त भी शेख हसीना वाजिद, उसका ख़ानदान, उनको भारत ने पनाह दी थी। उस वक़्त इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी। अब भले हिंदुस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म रहे, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो सेक्युलर फोर्सेस हैं उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं। 71 में इनकी मदद की, फिर 75 में भी जब मुजीबुर रहमान को जूनियर आर्मी के ऑफिसर ने उनके पूरे खानदान को गोलियों से भून कर रख दिया था, सबको कत्ल किया पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। ये तो शेख हसीना वाजिद का नसीब अच्छा था कि वो उस वक़्त बांग्लादेश में नहीं थी, ढाका में नहीं थी, और वो जर्मनी गई हुई थी अपने खावंद के साथ, तो वो बच गई उस वक़्त भी। उसके बाद जो एंटी मुजीब गवर्नमेंट्स एक यके बाद देख रहे, पहले भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और फिर वो HM इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद की पार्टी जो है, उन्होंने हुकूमत की। तो जब तक बांग्लादेश में माहौल हसीना वाजिद के मुखालिफ रहा, भारत ने उसकी मदद की और वो भारत में ही ठहरे रही। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि हसीना वाजिद जब भी उसके खिलाफ मुल्क में दुश्मनी के आसार दिखाई देते हैं या उसको मारने के पीछे पड़ते हैं, तो उसको हमेशा भारत ही अपने यहाँ पनाह देता रहा है। 71 हो, 75 हो या अभी 2024 है, हमें नहीं लगता कि इस वक्त भी भारत सरकार जो है बांग्लादेश की सरकार की ये बात मानेगी और हसीना वाजिद को उनके हवाले करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो एक्स्ट्राडाइशन की ट्रीटी है ना, ये खुद बांग्लादेश की इसी हसीना वाजिद सरकार ने ही 2013 में भारत के साथ दस्तखत किए थे। उस वक़्त इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के जो दहशतगर्द हैं, उल्फा के हैं, नागाज के हैं, दूसरे हैं, आसाम के हैं, वो भाग के जाके बांग्लादेश में पनाह लेते थे। तो उनको वापस लाने के लिए, और बांग्लादेश से जो दहशतगर्द आके हिंदुस्तान में पनाह लेते, तो उनको वापस करने के लिए इस मायदे पर दस्तखत किए गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी 2 शकें ऐसी हैं, 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 6 जिसमें ये है
कि अगर जिस बंदे की एक्स्ट्राडाइशन की मांग की गई है वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी है तो भी कोई भी मुल्क उसके वापस करने से इनकार कर सकता है। दूसरे, वो मुल्क ये भी देखेगा कि क्या दरख्वास्त करने वाला मुल्क, वहां की जो सरकार है वो बदनीयत है, वो किसी किस्म की बदले की नीयत से उसकी वापसी की डिमांड कर रहा है। अब ये तो जहां तो जाहिर है, सीधा सीधा दिखाई देता है कि एक तो ये सरकार अनइलेक्टेड है और ये जो है बदले की नीयत रखती है, बदले का जज्बा रखती है। और कानून भी क्या है, जब वो वहां से भाग के आई उसके बाद उसके ऊपर ये FIR फाइल की गई है, सारे के सारे। और वो भी किसके, कि भाई वो मुजाहरे हुए, मुजाहरीन के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें जो लोग मर गए उसके लिए, अरे भाई उसके लिए वजीर आजम थोड़ी जिम्मेदार, वजीर आजम ने थोड़ी उनको बोला कि इनके ऊपर गोली चलाओ। खैर वो तो इसलिए बातें होती रहेंगी, लेकिन ये दो शकें ऐसी हैं, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 8 ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, कि जिनके तहत भारत बांग्लादेश को मना कर सकता है। लेकिन क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो साबित है कि कम से कम ये गवर्नमेंट जब तक है, शेख हसीना वाजिद को मुल्क से बाहर ही रहना पड़ेगा और भारत और बांग्लादेश के भी ताल्लुकात में किसी भी किस्म की गर्मजोशी की फिर से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।